हेलो स्टूडेंट, हम आज साइंस का वीडियो नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर फर्स्ट का वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने या प्रीवियस वीडियो में हमने 2 टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम रेस्टिंग टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है वो डिफरेंट मेथड से बनाया जाता है, लेकिन जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है उसके अंदर इथेनॉल कंटेन होता है। इथेनॉल जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है इसमें इथेनॉल कंट्रोल होता है, और ये जो इथेनॉल है इसे डिफरेंट रेशो के अंदर यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए। डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस में डिफरेंट इथेनॉल जो होता है उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, रेशियो प्रेजेंट होता है। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इससे क्या होता है, अलर्टनेस जो होती है पर्सन की उसमें कमी हो जाती है, लैक ऑफ अलर्टनेस होती है। एक कंट्रोल जो होता है बॉडी पर वो इसके अंदर कम हो जाता है। क्या बोलते हैं, जो आपकी ब्रेन जो होती है उसकी पावर जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल जो होता है वो लीवर में पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम के साथ, यानी ब्लड की धारा के साथ ये लीवर में पहुंच जाता है। वहाँ एक्सेस अमाउंट के अंदर ये कलेक्ट हो जाता है और वहाँ पर इसको चेंज कर दिया जाता है एसिटाल्डिहाइड में, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? पॉइजनस सब्सटेंस। और अगर अल्कोहल का प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है यानी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है अगर इसके कारण ज़्यादा यूज़ किया जाए। फैटी लीवर डिजीज़ जो होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस को अफेक्ट करती है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस जो होता है वो इससे प्रभावित होता है और लीवर डैमेज भी हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस करा अल्कोहल के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये अपने नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसमें अलर्टनेस में कमी आ जाती है, इसमें थिंकिंग जो होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर थिंकिंग नहीं कर पाता है पर्सन, मेमोरी वीक होने की रह जाती है। और इसके अंदर जो अल्कोहल होता है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ में लीवर में चला जाता है और वहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, जो कि एक हार्मफुल सब्सटेंस है। इसका यदि प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाता है तो लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर में डिजीज़ हो जाती है जिसे फैटी लीवर डिजीज़ कह देते हैं, और वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस को अफेक्ट करने लगती हैं। नेक्स्ट है ओपियम। ओपियम कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है? तो पेपेवर सोमिनिफेरम, इट्स अ बॉटनिकल नेम ऑफ इट्स प्लांट, पेपेवर सोमिनिफेरम। पेपेवर सोमिनिफेरम जो होता है उसके कौन से पार्ट से आप ओपियम ऑब्टेन करते हैं? तो इसका जो सैप होता है, फ्रूट का फ्रूट जो होता है उसका जो सैप होता है यानी कच्चा फल जो होता है उससे जो रस निकलता है, वो जब रस जो होता है वो ड्राई हो जाता है तो उससे आपको ओपियम जो होता है वो ऑब्टेन होता है। ओपियम जो होता है वो बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है इसे, क्योंकि इसमें 30 टाइप्स के एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमिनिफेरम, पेपेवरिन। ये सभी एल्केलॉइड्स हैं जो कि ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन जो होता है उसे आप पेन किलर की तरह यूज़ करते हैं या दूसरी मेडिसिन्स में भी कफ सिरप्स में भी यूज़ किया जाता है कोडीन को। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ओपियम की पार्टीज़ की जाती है, और वहाँ पर लेडीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों को, ताकि बहुत देर तक बच्चा सोता रहे, वो इसकी स्मॉल डोज दे देती हैं, क्योंकि वो फार्मिंग वगैरह करती हैं तो ऐसे कामों के लिए उनके बच्चा ज़्यादा देर तक सोता रहे इसके लिए वो उसकी स्मॉल डोज उनको दे देता है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे। एक तो इसका जो बॉडी है उस बॉडी जो होता है उसमें वो बच्चा जो होता है उसमें बार बार बीमारी होने लग जाती है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो जाता है, वो वीक हो जाता है, और एट द एंड जो है वो प्री मैच्योर डेथ जो है वो पर्सन की हो जाती है, यानी समय से पहले ही इसकी व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, एपिसोड में बार बार फ्रिक्वेंटली बीमारियाँ होती है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, कैंसर जैसी क्या बोलते हैं, कैंसर जैसी डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो पर्सन को हो जाती हैं। ठीक है। इसके लिए अब इस पर कैसे डॉक्टर्स की हेल्प ली जाती है, बहुत सारे एनजीओ जो हैं उनकी हेल्प लेकर इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो वी कैन गेट रिड ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड एनजीओज़। तो डॉक्टर्स और एनजीओ की हेल्प से हम इनसे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एडिक्टिव सब्सटेंसेस। और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनके पर्सन एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्टिव सब्सटेंस है, जैसे पीपल ऑल्सो यूज़ द
मार्जुआना, चरस, हीरोइन, LSD, इन सब का भी यूज़ करते हैं। और ये क्या करती हैं, ये मेंटल और फिज़िकल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर कर देती हैं। मेंटल और फिज़िकल इम्बैलेंस बॉडी में कर देती हैं, बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, हार्म करती हैं। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिनका भी एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, यानी मिसयूज़ किया जाता है, वो बॉडी को हार्म कर सकती है। देयर आर मैनी मेडिसिन्स विच कैन कॉज द सीडेशन इफ़ टेकन इन हायर डोज, तो वो सीडेटरी इफ़ेक्ट डालती है बॉडी पर। और इसके कारण अगर उसकी डोज को ज़्यादा लिया जाए, जैसे मॉर्फिन है, डाइज़ीपाम है, नाइट्राजीपाम है, ल्यूप्रीमॉर्फिन है, या फिर पैंथाडीन है, या फिर कोडीन है, ये जो सभी ये मेडिसिन्स है, अगर लेकिन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सीडेटिव यानी नींद वींद ज़्यादा आएगी, नशा ज़्यादा चढ़ेगा, तो सीडेटिव इफ़ेक्ट होता है इनका। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम डेली उसमें यूज़ करते हैं, उन्हें भी बच्चे आजकल एज एडिक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जिनका उनकी बॉडी पर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। जैसे बहुत सारी चिल्ड्रंस थिनर का, पेट्रोल, सॉल्वेंट एंड सिंथेटिक ग्लू, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, ड्राई इरेज़र, मार्कर्स, गैसोलीन, इनकी फ्लूम्स जो होती है उसको लेते हैं और गिव द सेंस ऑफ हाई। इनके जो फ्यूम्स होती हैं, उनकी जो गंध होती है, उसको ये सूंघते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके कारण इनके अंदर क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, इनके अंदर हेलुसिनेशन की, यानी इन्हें डरावने सपने आने लगते हैं, और इनके अंदर बहुत सारी लंग्स और किडनी से रिलेटेड डिजीज़ जो होती हैं वो कॉज हो जाती हैं। तो सच चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम हेलुसिनेशन एंड फ्रॉम द डिजीज़ ऑफ लंग्स एंड किडनी और लंग्स की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं, उनसे ये क्या हो जाते हैं, एडिक्ट, उनसे ये जो है इनको ये डिजीज़ हो जाती हैं, उनसे ये सफ़र हो जाते हैं, उनसे पीड़ित हो जाते हैं ये। तो ये हमने पढ़ा जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, जिनके कारण बॉडी पर क्या क्या इफ़ेक्ट हो जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में हमने डिस्कस करा। अब लास्ट टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, फूड अडल्ट्रेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।